ओके बेटा, तो आज आपके चैप्टर सेकंड सिविक्स फेडरलिज्म का लास्ट पार्ट है। इसके पहले की बातें कल एक्सप्लेन हुई थी, आप लोग उसको अच्छे से समझिए। कहीं अगर मिस होता है इसीलिए मैंने बोला यहाँ दिमाग बात करते हुए और कहीं चीज हो गया तो उस चीज को घर पे आप अच्छे से जा करके समझ सकते हो, देख करके क्या पॉइंट हमारा छूट गया या क्या और चीजें बताई गई हैं। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर आप करिए। मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से रिलेटेड उठे और जो चीज आपको कोई चीज बताई ना गई हो, कहीं से भी क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड अगर बनेगा तो सारे पॉइंट लगभग आपको अब समझाए जा चुके हैं, तो उसको करिए, समझिए। देखिए था हम लोगों का व्हेन द डिमांड, यहां से पढ़ना है क्यों कि हेडिंग्स। ओके, तो कल के जहां से छूटा हुआ था, लेफ्ट हुआ था, उसी के आगे से बढ़ते हुए हम लोग व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज was raised, some national leader feared that it would lead to the disintegration। मतलब जब लैंग्वेज के बेस पर स्टेट को, भाषा अभी तो था, रिलीजन के आधार पर हमारा देश बढ़ चुका था, लीडर्स के अंदर में इस चीज का डर था कि फिर ना डिवाइड हो क्षेत्रवाद के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो वही चीजें हैं। अभी कल मैंने आपको बताया था आंध्रा के लिए, नया स्टेट के लिए क्या नाम था उनका, पोट्टी श्रीरामुलु, समझे ना। 58th डे, क्यों 58वें दिन उनकी भूख हड़ताल से डेथ हो गई थी। उसके बाद सरकार ने स्टेट पुनर्गठन बनाया और फैजल अली के लीडरशिप में, उनकी अध्यक्षता में कमेटी रिपोर्ट आई 2 साल बाद, और उन्होंने बताया कि इस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और 14 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी 6। बोलो, मैं तुमसे पूछते हैं, कम से कम तुम्हें याद है कि नहीं याद है, वो चीज भूल गए क्या है कि बीच बीच में क्यों हम रुक जाते हैं, कि आप कम से कम उसका आंसर दीजिए। तो अब यही डर पुनः लोगों में हमारे थे, सीनियर लीडर्स थे जो कांग्रेस के, कि डिसइंटीग्रेशन, जो एकीकरण है देश का, वो अखंडता जो है वो कहीं खंडता में न हो जाए। समझे ना, भारत एक क्या है, अखंड राज्य है, अखंड देश है। सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब भाषा के आधार पर जो है उस पर रोक लगा रखा था, रजिस्ट विरोध किया एक तरह से। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, इट हैज आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। लेकिन देखा गया, पहले तो नहीं किया लेकिन वही कुछ को बनाया, फिर देखा कि कोई इससे देश की अखंडता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सही से सब कुछ सामान्य और प्रशासनिक व्यवस्था से जो है हिसाब से भी इजी है। तो उस एक्सपीरियंस को लेते हुए आगे फर्दर फिर और डिवाइड किया गया। अब लैंग्वेज पॉलिसी क्या था, सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज लैंग्वेज पॉलिसी। Our constitution did not give the status of national language to any one language। भाई जिस तरह का हमारा यहाँ पे डेमोक्रेसी है इंडिया का, क्या है, सेकुलर कंट्री है हम, कोई धर्मनिरपेक्ष है, मतलब किसी तरह का धर्म के आधार पर कोई देश, यहाँ पर विशेष धर्म नहीं है कि नेशनल लेवल पर हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म, ऐसा कोई नहीं है। इसी तरह से भाषा के आधार पर भी नहीं है, समझे ना, कि एक कोई भाषा बस केवल यही है। जैसे अदर में श्रीलंका पढ़े ना, इसका एग्जाम्पल याद रखें, उस चीज को आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। वहां पर एक ही
हाँ सिन्हला और अदर मतलब मेजॉरिटी के बेस पर, लेकिन यहाँ नहीं है, मेजॉरिटी है मान लीजिए हिंदू की है, लेकिन उस बेस पर नहीं है। सबको बराबर राइट है, जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो सबके लिए वही है। तो इस तरह से था कि नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के रूप में नहीं किया गया है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, पहचाना गया। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडिया, केवल कुछ स्टेट है, 40 मतलब 60 देखिए 60 अदर है, साउथ में तो मोस्टली जो है अदर लैंग्वेज है, मदर टंग नहीं है। हम लोगों की मातृभाषा है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, जैसे हम हैं उत्तराखंड तो संस्कृत है एक तरह से देखा जाए, वहां पे राजभाषा। पंजाब हिमाचल प्रदेश है हिंदी, मध्य प्रदेश है, ऐसे स्टेट हैं। तो 40% हिंदी मदर टंग है, बाकी और अदर है। मदर टंग मतलब मातृभाषा, जिसमें जब बच्चा पैदा होता है जिस भाषा में सीखना शुरू कर देता है वही इसकी मातृभाषा होती है। Therefore, there was many safeguards to protect other language. Beside Hindi, there are 21 other language। भाई 22, पहले 18 भाषाओं को हमारे संविधान से मान्यता मिली थी, फिर 4 भाषा और जुड़ी, 22 भाषाएं हमारी जो है क्या है, संविधान में उसको मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं में राजकाज हो सकता है, होता है एक तरह से। 21 other language recognized as scheduled language by the constitution. A candidate in an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these language। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एग्जाम अगर उतरा तो इस 22 भाषाओं में आप कोई भी चुन सकते हैं। समझे ना, स्टेट की बात नहीं हो रही, क्योंकि स्टेट में अलग अलग अपना है, नेशनल लेवल की बात हो रही है। State to have their own official language. Much of the government work take place in the official language of the concerned state. Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. श्रीलंका की तरह नहीं, उसके हट के हिंदी का विस्तार किया गया, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे कि सिंहला का वहां पर जो है श्रीलंका वालों ने किया, अदर को डिनाइड कर दिया एकदम। लेकिन यहां डिनाइड नहीं हुआ है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, हर लैंग्वेज के लिए है। According to the Constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. 1965 में ऑफिशियल पर्पज मतलब सरकारी कामकाज के लिए इंग्लिश को रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था। However, many non-Hindi speaking state demanded that, साउथ वाले वहाँ इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, तमिल, आंध्रा, कर्नाटका, उन लोगों ने इस चीज़ का फिलहाल डिमांड किया कि इंग्लिश कंटिन्यू मतलब लगातार बनी रहे। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टूक अ वायलेंट फॉर्म, तमिलनाडु में इसके लिए एक हिंसात्मक रूप ले लिया आंदोलन जो हो रहा था। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी और ऑफिशियल पर्पज। इसलिए जो है मजबूर होना पड़ा सरकार को। धरना प्रदर्शन जो होता है अगर लीगल होता है तो सरकार उसको मानने के लिए झुकती है, असंवैधानिक होता है तो फिर नहीं मानती है। हिंदी मेनी क्रिटिसाइजर्स या क्रिटिक्स हम कह सकते हैं, थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलीट, प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिलहाल हिंदी के प्रमोशन के लिए लगातार सरकार की पॉलिसी बनती रही, चलती रही प्रक्रिया। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी। बात वही आई, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी थोपना चाहती है। इम्पोज मतलब लादना, जबरदस्ती, बिना इच्छा के आपको नहीं खामखा हिंदी करना, ऐसा नहीं है। हिंदी को बढ़ावा, चूंकि हमारी मातृभाषा है मोस्टली, तो इसलिए इसको बढ़ावा। बाकी आप जो भी आप स्वतंत्र हैं, कोई भी भाषा आप बोल सकते हैं जो भी है।
State where people speak different language, the flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka and itself. तो श्रीलंका जैसी स्थिति से बचने के लिए यहाँ ऐसे प्रोविजन किए गए। इसलिए होता देखिए शपथ समारोह होता है मिनिस्टर्स के या और किसी के, कोई इंग्लिश में लेता, कोई संस्कृत में लेता, कोई उर्दू में लेता, कोई हिंदी में लेता, जिस भाषा में, कोई मराठी में लेता है, कोई। सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य का क्या संबंध है आपसी। रिस्ट्रिक्टिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म, ये क्या, ये फीचर से समझ लीजिए उसके फेडरलिज्म के, जिसके मतलब जो अडॉप्ट किया गया, जिससे इंडिया में सक्सेस है फेडरलिज्म, औरों से थोड़ा हटके हमारे यहाँ। हाउ द फेडरलिज्म हैज बीन स्टडीड इन प्रैक्टिस, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट for sharing power work in reality depends on the large extent on how the ruling party and leaders follow these arrangement। मतलब कि पावर शेयरिंग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे, मैंने बताया था कि रूलिंग पार्टी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में वो कैसे अरेंजमेंट करती। भाई अगर सत्ता पक्ष की है तो इजी उसको फॉलो कर लेते हैं। अपोजिट पार्टी की अगर रूलिंग पार्टी मतलब है सेंटर स्टेट में, मान लीजिए जैसे केंद्र में बीजेपी है, यहाँ जो है कांग्रेस है, तो क्या होती है, एक बार वो उसको फॉलो करने जानबूझ करके ऐसा करते हैं जिससे थोड़ा कि हाँ हो कि जनता को लगे कि नहीं ये विरोध है उसके, इस तरह का होता है। लेकिन एक अगर सही से कोऑपरेशन म्यूचुअल ग्रोथ करना है तो अरेंजमेंट जो है बनाना पड़ता है, और उसी व्यवस्था से चल भी रहा है। For a long time, the same party ruled both at the center and in most of the state। बात समझ में आ गई ना। सेंटर जैसे इस समय बीजेपी सेंटर और मोस्ट स्टेट में बीजेपी है, या जब कांग्रेस रहती थी तो कांग्रेस मोस्ट स्टेट में रहती थी और सेंटर में उसकी गवर्नमेंट रहती थी, तो पॉलिसियाँ अपने आप उसमें वो नहीं होता था देरी, वहाँ पर फॉलो हुआ फिर स्टेट तुरंत उसको फॉलो करता था। This meant that the state government did not exercise their right as autonomous federal unit। क्या मतलब है इसका कि स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट, मतलब अपने अधिकारों का प्रयोग, जो ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्ता, स्वतंत्र रूप से, फेडरल यूनिट्स इस संघीय इकाई में, एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। The parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state। क्या करती है बताया गया यहाँ पे, इस हमारे इंडिया के फेडरलिज्म में सेंट्रल पावर को ज्यादा पावर दिया गया है, तो ऐसे स्थिति में क्या करती है, सेंट्रल पावर जो है अंडरमाइन स्टेट पावर, मतलब उसको अपने पावर के अंदर एक तरह से करने का प्रयास करती है। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government। ऐसी स्थिति में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का यूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती, जो कहते हो कि हटा सकती, नहीं हटा सकती है, प्रेसिडेंटियल रूल लग सकता नहीं लग सकता है, राष्ट्रपति शासन। हाँ, तो मिस यूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वेर कंट्रोल्ड बाई राइवल पार्टीज, दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन इससे क्या होता है, फेडरलिज्म की भावना जो है क्या होती है, ठेस पहुंचना जिसको कहते हो, अंडरमाइन। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। किसके बाद हुआ है सब ज्यादा परिवर्तन, उसके बाद, पहले तो ऐसी स्थिति थी नहीं, उसके पहले तो कांग्रेस ही स्वतंत्र राज्य करते, चलो उन्हीं की गवर्नमेंट थी। 90 के बाद कोलिएशन गवर्नमेंट, कोलिएशन का दौर कब आया, यही ना 3 से पहले जब जनता दल की सरकार विश्वनाथ प्रताप की आई, एक बार 71 और उसके बाद में आई थी जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसमें लोगों ने मिलकर के जब मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह बने 1 महीना के लिए, कभी गए नहीं सदन। फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट लगातार रही, फिर वही
जब इंदिरा गांधी मरी तो राजीव गांधी बना दिए गए। राजीव गांधी के बाद एक बार फिर वही जनता दल और ये उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चंद्रशेखर आज़ाद, फिर उसके बाद कांग्रेस आई। कांग्रेस के बाद पुनः एक बार पूरी बहुमत नहीं आई जब बीजेपी 13 दिन की अटल जी बने थे 93 में, राम मंदिर के बाद वाले में, समझे ना। उसके बाद तब पुनः एक बार वाम मोर्चा, लेफ्ट मोर्चा वाले बनाए, जिसमें इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर पहले बने जनता पार्टी दल से। उसके बाद फिर कुछ समय बाद वो नहीं हुआ तो एचडी देवगौड़ा बने। फिर जब चुनाव हुआ तो बीजेपी गवर्नमेंट में आई पूर्ण बहुमत के, मतलब एनडीए अलायंस, अकेले नहीं, गठबंधन कई पार्टियों का करके एनडीए यूपीए सब। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट। अंडरलाइन नहीं कर रहे, देख रहे पहले से की अच्छी बात है, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आए हैं, टेस्ट में भी आपको दिए गए थे कोलिएशन एरा वाला। At the center, since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance. जब सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं होती, बड़ी बड़ी पार्टियां मिलकर के गठबंधन करती या पहले से ही वो मिलकर के गठबंधन बनाए रहती हैं। Parties to form government at the center. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government. अब इस तरह से क्या होगा, रीजनल पार्टियों का भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। हमारे 2 ही मिनिस्टर हैं तब भी तो हमारा उतने पावर है, लेके हट गए, सरकार गई, अगर बहुमत नहीं पूरा है तो इसलिए उतना भी इम्पोर्टेंस उनको भी होता है। और अगर उन्हीं की सरकार स्टेट गवर्नमेंट में है, जैसे उस समय जब बनी थी वाम मोर्चा, लेफ्ट वाम मोर्चा नहीं मतलब तीसरी मोर्चा, तो उधर यूपी में मुलायम इनकी जनता, मतलब जब समाजवादी जनता पार्टी, जब चंद्रशेखर बने थे, चंद्रशेखर जब हटे तो जनता दल से टूट करके इन्होंने बनाया, क्या बनाया था, समाजवादी जनता पार्टी। उसी में से मुलायम मुख्यमंत्री थे उस समय, और उन्होंने फिर अलग बना लिया समाजवादी पार्टी। तो उस समय जब दोबारा एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल वाली तीसरे मोर्चे सरकार बनी थी, तो लालू जनता दल से टूट करके राष्ट्रीय जनता दल बनाए थे। जनता दल बहुत टूटा, जनता दल सेकुलर, एचडी देवगौड़ा कर्नाटका वाला, उनके बेटे कुमार स्वामी जो मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए कांग्रेस के समर्थन से, और बाद में फिर बीजेपी तोड़फोड़ उनसे अलग होकर के बीएस येदियुरप्पा इस समय सीएम है वहाँ के। तो जनता दल सेकुलर, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार, इनकी वाली शरद पवार वाली, शरद यादव वाली, शरद यादव भी अलग हो गए नीतीश से। उसके बाद फिर उन्हीं सब में से रामविलास पासवान वगैरह सब थे, जो लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, ठीक, फिर लोक दल राष्ट्रीय, ये अजीत चौधरी वाला जो है, तो ऐसे सब लोगों ने बनाया। तो रक्षा मंत्री उस समय कौन बने थे, मुलायम सिंह यादव। रेल मंत्री कौन बने थे, लालू प्रसाद यादव। ऐसे ऐसे लोग बन गए थे सब अपना, और मजबूरी थी सबको मंत्री पद ऐसे ऐसे देना, सरकार चला रही थी उन लोगों की। तो ये चीज का है, द स्टेट दिस ट्रेंड वाज supported by major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government. ऐसी स्थिति में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने में प्रॉब्लम, तो उसमें कौन रोल अदा करता है, सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट। द arbitrary manner, thus the federal power sharing is more effective today than it was the early years after the constitution came into force. मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय की अपेक्षा आज और ज्यादा पावर में है कौन। तो आप चैप्टर फिनिश हुआ, अच्छे से समझिए, इससे रिलेटेड जितने भी ओके अभी एक पार्ट और है इसमें, एक दिन का टॉपिक हम तो समझे तो वही है। ठीक है, आज का इतना ही क्लास, अच्छे समझ